हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और 3 टोकन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, पेपे 2.0, डॉज और उसी के साथ साथ वर्कएक्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप बहुत टाइम बाद 2 ट्रिलियन की हमें यहाँ पे देखने को मिली है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 0.5% का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रीड में है 72 में। पिछले 1 घंटे की अगर सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे सेल की तरफ, और अगर हीट मैप की बात करते हैं तो BTC 0.19% डाउन और इथीरियम 2.81% अप है। इथीरियम ने अपना नया भी एक हाई बनाया यहाँ पे जो कि था 31,000 के ऊपर। ये जो इथीरियम है वो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 51,450 और 4 आवर चार्ट में हूँ मैं। तो हम लोगों ने एक एरिया बेसिकली ड्रॉ किया था जहां पे हमने बात करी थी कि बिटकॉइन को जो सपोर्ट मिल रहा है 50,700 से लेके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 52,800 के बीच का जो रेंज है वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी। और अगर आप देखें तो बिटकॉइन अभी भी उसी एरिया में यहाँ पे चल रहा है। वीकली कैंडल हमें देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है, और वीकली कैंडल अगर आप ध्यान से देखें ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रही है, जो कि है हायर हाई हायर लो। अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ से चले तो देखिए बिटकॉइन किस तरीके से चल रहा है। हम ऊपर की तरफ जाते हैं वीकली कैंडल में, उसके बाद थोड़ा सा BTC नीचे आता है, उसके बाद BTC ऊपर जाता है, फिर BTC नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस बार थोड़ा सा वो पैटर्न नहीं चला, उसके बाद फिर ऊपर गए, फिर हम लोग नीचे की तरफ आए, फिर अब हम लोग ऊपर गए। तो यहाँ से हो सकता है कि बिटकॉइन फिर से एक छोटा सा नीचे की तरफ आए, और इस बार मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो हो सकता है कि जो 50,700 का लेवल है वो हमें हमारा ब्रेक होता हुआ देखने को मिले। उस केस में जहाँ से बिटकॉइन के फिलहाल संभलने की उम्मीद है वो है यहाँ पे 48,600 से लेके 700 की रेंज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाले जोन में कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे आता है तो किस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पे चलता है। अगर आप देखें तो फिलहाल बिटकॉइन इसी मूव में चल रहा है, यहाँ पे एक हाई बनाता है और उसके बाद एक बिटकॉइन यहाँ पे लो बनाता है, और ये अगर आप देखें तो बहुत टाइम से बिटकॉइन इसी पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हमारा सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता है तो किस तरीके से बिटकॉइन इस लेवल को एक बार यहाँ पे टेस्ट करता है, और उसके बाद यहाँ से इसके बाद बाउंस बैक देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा बात करें एक माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से एक ट्वीट आया था, बेसिकली हैक हुआ है माइक्रो स्ट्रेटेजी का ट्विटर हैंडल, जहां से करीब $4.5 लाख का स्कैम हुआ है एक तरीके से। यहाँ पे एक इथीरियम एड्रेस था जिसके ऊपर ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन गया। तो अगेन ये चीज़ ये दिखाती है कि किसी भी हैंडल से अगर आप लोगों को जिस तरीके के ट्वीट दिखें जो आप लोगों को लगे नहीं यार माइक्रो स्ट्रेटेजी इथीरियम के टोकन को कैसे यहाँ पे शेयर कर दी होगी, तो समझ जाइए इससे कहीं ना कहीं जो इनका ट्विटर हैंडल है या फिर कोई भी अकाउंट है वो हैक हुआ और वहाँ से इस चीज़ को प्रमोट कर दें। तो प्लीज़ इस तरीके के जो स्कैम्स हैं उनसे बच के रहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है यहाँ पे 23 तारीख को एक एड्रेस है जिसने 26,139 BTC यहाँ पे बाई करे हैं। नया एड्रेस है। प्राइस अगर आप देखेंगे इसका 51,000 पे इसने BTC बाई करे। टोटल अमाउंट था 1.3 बिलियन का। कौन है ये वेल किसी को नहीं पता, सडनली आई है और बड़ा अमाउंट यहाँ पे बाई करके चली गई। और अगर आप एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस बहुत पुराना भी नहीं है, ये दिसंबर में एड्रेस बेसिकली बना है, और दिसंबर में कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। 12 दिसंबर को एक 75 BTC का ट्रांजैक्शन हुआ था, और उसके बाद सीधा यहाँ पे 23 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ, और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के बाद ये जो वेल है टॉप 50 अकाउंट में जो वर्ल्ड के बिगेस्ट वेल है उनके अंदर यहाँ पे आ गई। अभी कौन है ये जिसने एक साथ $1.3 बिलियन खर्च किया है बिटकॉइन पे 51,000 के प्राइस पे। आई एम श्योर ये कोई ना कोई या तो इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई ऐसी वेल है जिसका कोई दूसरा एड्रेस भी है, उसको दूसरे एड्रेस से अपनी एक यहाँ पे बाइंग करनी थी, वही यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा कोई भी और यहाँ पे नहीं लग रहा है। फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कौन सी वेल है ये जिसने यहाँ पे बाई किया है बिटकॉइन को। मीम कॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो मीम कॉइन में हम लोग डॉज की, शिबा इनू की, बोंग की बात करते हैं, पर रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट, जिसने नया बोलना गलत होगा, प्रोजेक्ट पुराना ही है पर फिर से एक उसने अपना यहाँ पे पंप लगाया, उसका नाम है यहाँ पे पेपे 2.0। और बहुत सारे यूजर्स के क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि यार पेपे 2.0 बाय करें, मिस कर दिया हमने। देखो फोमो है ये सब, अगर बाय कर लिया था नीचे किस्मत है वो, और इसको सही टाइम पे निकाल लोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपे 2.0 का अगर आप पास का ट्रेंड देखोगे ना तो बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये पंप पहले नहीं हुआ है, पंप पहले भी हुआ है, ये 2023 में पंप हुआ है 7वें महीने में, पर उसके बाद डंप हुआ, फिर पंप हुआ,
फिर डंप हुआ, फिर अब पंप हुआ, अब पंप होने के बाद कितना डंप होगा यहाँ पे पता नहीं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यार ये वो है जहाँ पे अगर आप बाई चांस आपकी किस्मत से एंट्री हो गई है, सही टाइम पे उसे निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। अभी इसमें घुसना मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। मैंने पर्सनली कोई बाइंग इसमें नहीं करी है, नहीं फिलहाल मैं बाई करने वाला हूँ। पर हाँ, अब ये मेरी बकेट लिस्ट में जरूर आ गया कि अगर इसका प्राइस क्रैश होता है, फिर से इस रेंज में जाता हुआ देखने को मिलता है, मतलब अगर यहाँ से एक 0 किल होता है और 2 की सीरीज में यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलता है, तो ज़रूर मैं इसको $50-100 का लेके एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख लूँगा। पर अभी के लिए मैं इस पर नहीं घुस रहा हूँ। हो सकता है मेरे बोलने के बाद ही और ज़्यादा पंप हो जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले एक साल के अंदर 2839% का, पिछले एक महीने के अंदर 472% का, 7 दिन के अंदर 99% का, और एक दिन में तो खैर डाउन चल रहा है। ऑलरेडी इतना यहाँ पे पंप ये कर चुका है, तो हो सकता है फिर से पंप हो जाए। पर मैं इससे यहाँ पे दूर हूँ। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो सारे बड़े एक्सचेंजेस पे है, जिसमें 2 बड़े एक्सचेंजेस नहीं है खाली, बाइनेंस और उसी के साथ साथ यहाँ पे KuCoin, जहाँ पे आने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, और उसके अलावा बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट डाउन है। आने वाले टाइम में अगर मुझे लगा मैं बाई कर रहा हूँ तो आप लोगों को बता दूंगा, बाकी आप लोगों का कॉल है, बाई करना है कर सकते हैं। डॉज कॉइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉज कॉइन का कोई अपडेट यहाँ पे बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला है। रिसेंटली जब हमने डॉज कॉइन की बारे में बात करी थी, तो जो डॉज 1 का मिशन था उसकी डेट विकिपीडिया में फरवरी लिखी हुई थी, पर अगर आप अभी जाते हैं विकिपीडिया पे देखते हैं तो वो डेट यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाजंट रेडी। अभी तक वो जो मिशन था उसमें जो चीज़ें यूज़ होनी है वो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है, रेडी नहीं हुई है, इसलिए फरवरी की डेट यहाँ पे हटा दी है। तो कब ये चीज़ होगी फिलहाल इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। एलन मस्क की बात करें, एलन मस्क भी यहाँ पे शांत है, वो भी डॉज के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं कर रहे। पर मेरा मानना है कि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा उस टाइम पे मुझे लगता है एलन मस्क फिर से एक बार शेलिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर से आपको डॉज का प्राइस में पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार मैं एक तरफ डॉज के बारे में बात कर रहा हूँ पॉजिटिव, और दूसरी तरफ पेपे 2.0 के बारे में यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहा हूँ। क्यों? पेपे 2.0 मेरे पास है नहीं, पर डॉज मेरे पास है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। रीज़न है यहाँ पे मार्केट कैप। जब आप डॉज कॉइन की मार्केट कैप की बात करते हैं वो $12 बिलियन की है। पेपे की मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो 62 मिलियन की है। मैं 62 मिलियन के मार्केट कैप पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ जो 12 बिलियन मार्केट कैप है। हो सकता है वो मुझे लंबे टाइम पे प्रॉफिट कम दे, पर भरोसा जब मुझे करना होगा तो मैं उस पर करूँगा जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, जो पहले से चल रहा है, जिस पे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ना कि किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो पंप डम के मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं। पास्ट हिस्ट्री भी इनकी यही बोलती है, पंप करते हैं, डम करते हैं, पंप करते हैं, डम करते हैं, फिर अब पंप करा है। अब कहाँ कितना डम करेंगे पता नहीं इस बारे में। एक और प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे वो था यहाँ पे वर्कएक्स। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये प्रोजेक्ट मिलते कहाँ से हैं लोगों को, जो कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। तो वर्कएक्स के बारे में मैंने थोड़ा समझने की कोशिश करी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, जॉब के लिए यूज़ होता है, डिसेंट्रलाइज वे में है। तो अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं जॉब के लिए, वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज वे में चल रहा है। अगर आप टोकन की हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। अगर आप देखें $1 का आया था, उसके बाद इसने एक अपना आने के बाद हाई भी लगाया था 1.72 पे, और अभी आप देखेंगे तो त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है इस पर। $2.45 मिलियन की मार्केट कैप है, कुछ भी नहीं है ये $1 मिलियन की मार्केट कैप। और अगर आप इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हैं तो 6.54 की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मुझे नहीं पता क्यों कल कई सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट किए हैं मुझे कि आप बताओ ये प्रोजेक्ट कैसा है। यार ये ना मार्केट कैप है इसकी, ना सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी छोड़ी हुई है, तो कैसे आप प्रोजेक्ट से उम्मीद कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब मैंने इसको ईथर स्कैन पे स्कैन किया तो 214 होल्डर हैं खाली इसके, और अगर आप होल्डर्स में जाते हैं तो मेजर सप्लाई जो है वो कुछ इक्के दुक्के अकाउंट से उनके पास यहाँ पे पड़ी हुई है। एक बार मैं आप लोग वो भी दिखा देता हूँ। तो जो मेजर सप्लाई है ना वो तो ऊपर के 3 अकाउंट पे पड़ी हुई है यहाँ पे, और अगर आप इनमें देखेंगे तो 12-12, 24 और 24 और 64, ये समझ रहे हो कितनी है यहाँ पे। ये 88% की जो सप्लाई है वो इन 3 एड्रेस में पड़ी हुई है यहाँ पे। तो भाई जब इतनी सप्लाई खाली 3 एड्रेस में पड़ी हुई है तो आप क्या समझ के बाई करने के बारे में इसको सोच रहे हो पता नहीं। यहाँ पे मैं फिलहाल प्रोजेक्ट से दूर हूँ। हो सकता है आज वीडियो बनाने के बाद कल ये 100x का पंप भी कर जाए, पर मैं फिलहाल दूर हूँ, क्योंकि मेरा मानना है सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि रिस्की तरीके से कहीं भी घुस जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत छोटी मार्केट कैप है, कोई भी जना के इसको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और ये एड्रेसेस पे इतना सारा सप्लाई यहाँ पे पड़ी हुई है तो कभी भी ये कुछ भी चेंज कर देंगे। तो मैं प्रोजेक्ट से दूर हूँ यहाँ पे।
आप लोगों का अपना कॉल है, खरीदना है खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ना है। आने वाले टाइम में कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखो कॉन्सेप्ट में खराबी नहीं है, पर फिलहाल जो टोकन का हाल है वो बड़ा खराब है यहाँ पे। आने वाले टाइम में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कोई डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे तो बता दूंगा, अभी के लिए ना है मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये था गाइस अपडेट जो चल रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का हैंडल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।